रहेगा फाइंड फंक्शनल वैल्यू। जैसे तुमसे ये कह सकते प्रॉब्लम, इफ f of x is equal to 1 minus sin x by pi minus twice x का whole square, where x is not equal to pi by 2, is continuous at x equal to pi by 2, find f of pi by 2। सॉल्यूशन सम को देखने के लिए 10 सेकेंड्स। चलो, तो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है पाई बाय 2 में। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या था? लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू दोनों क्या होगा? कोई बोलेगा? इक्वल। इक्वल मतलब f ऑफ पाई बाय 2 का जो वैल्यू होना पड़ेगा, लिमिट x। लास्ट क्लास में तुम लोग को मैंने बोर्ड लेवल का आउटसाइड कॉन्टिन्यूटी का भेजा था ना? हाँ सर। ठीक है। हाँ चलो, किसी को डाउट तो पूछे अभी? हाँ सब में मैं अभी क्लास में करवाऊंगा, मैं लेट का बात नहीं कर रहा हूँ, अभी यहीं पे करवा दूंगा कंटिन्यूटी में। यहाँ पे या इस समय किसी का डाउट है तो हाँ कोई पूछेगा, पूछना तो पूछ सकते हो। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाय 2 1 माइनस साइन x डिवाइडेड बाय पाई माइनस ट्वाइस x का होल स्क्वायर। तो इसका एक तरीका था, लेट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस x। तो अगर x पाई बाय 2 की ओर जाएगा तो थीटा किसकी ओर जाएगा? 0 की ओर। तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 1 माइनस साइन x के बदले क्या लिखोगे? पाई बाय 2 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय ट्वाइस थीटा का होल स्क्वायर। तो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस थीटा बाय 4 थीटा का होल स्क्वायर। इसे निकालने का एक तरीका था 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 1 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 4 थीटा स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इसका वैल्यू हो जाता है तो 1/4 इंटू 2 इज टू 1/8। खेला खत्म। को लिखना है तो लिख लो, 2 मिनट का टाइम देता हूँ। कुछ डाउट्स है किसी का? तो चलो आगे चलो। तो 1 मिनट। ठीक है लिख लो। तो लिखो 2 मिनट। हाँ मैं 2 मिनट में।
चलो आगे चल रहा हूँ। आप जरा एक चीज कॉन्सेप्ट, अच्छा हाँ बोलो। सर वो एनसीईआरटी का एक डाउट था, वो कंटिन्यूटी का। अब भेज दिया है? हाँ सर रुकिए भेज दीजिए। मुझे व्हाट्सएप में भेज दो, ठीक है, मैं बता हाँ रहा हूँ तब। हाँ, अब मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो, ये एक कॉन्सेप्चुअल चीज है, जरा ध्यान से देखो। हाँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स माइनस 1, ये कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा? ये डिसकॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू 1, नहीं क्या? क्योंकि मैं जानता हूं कि जब मैं एफ ऑफ 1 का वैल्यू निकालूंगा, वो या तो प्लस इन्फिनिटी देगा या तो माइनस इन्फिनिटी देगा, डिपेंड करेगा 1 किस साइड से जा रहा है। अच्छा, मैं अगर इसका डोमेन बोलूं तो इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन तो r माइनस 1 होगा। अगर मैं पूछूंगा कि मैं अगर तुमसे पूछूं कि पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इन इट्स डोमेन निकालो, इसके डोमेन में निकालो, तब ध्यान से देखो 1 ऑलरेडी हट चुका है। क्योंकि 1 हट चुका है तो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इन इट्स डोमेन, ये नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी देगा, नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी देगा। मतलब मेरा ये कहना है कि अगर मैं तुमसे पूछूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो तुम लोग माइक्रोफोन खोल के बोलो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इन आर क्या क्या होगा इसका? इन आर प्लस माइनस 2। मगर वही मैं पूछूं कि पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इन इस डोमेन, तब नो पॉइंट, नो पॉइंट, मतलब ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो इसीलिए तुम जब एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी में देखोगे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan x इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन कहा जाता है, इन इट्स डोमेन। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि tan x कहां पे डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, जहां पे cos x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू ट्वाइस n पाई प्लस पाई बाय 2 में। मगर मैं अगर डोमेन का बात बोलूं तो tan x का तो डोमेन जो था वो r माइनस एन पाई प्लस पाई बाय 2 था। तो डोमेन में तो ये पॉइंट एक्सक्लूड हो जाता है, और क्योंकि डोमेन में ये एक्सक्लूड हो जाता है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा उसके डोमेन में। मतलब अगर देखो, मैं तुम लोग को ग्राफिकली बताना चाहता हूं कि अगर मैं तुम्हें बोलूं जैसे सपोज ये फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है ए से बी में और सी से डी में, तो फंक्शन मैंने हाथ कहां पे उठाया? बी से सी में। मगर मैं कहूं कि फंक्शन का डोमेन ही तुम्हारा केवल ए से लेके बी यूनियन सी से लेके डी है। मतलब इसका मतलब है कि फंक्शन का डोमेन केवल ए से लेके बी तक है और सी से लेके डी तक है। तो मुझे बोलो ए से लेके बी और सी से लेके डी तक क्या मैंने हाथ उठाया है, हाँ या ना? हाँ नहीं, कहा नहीं उठाया, ध्यान से देखो ना, मैंने बी से सी में उठाया है, मैंने ना तो ए से बी में उठाया ना तो सी से डी में। समझ में आ रहा है? ये वाला पॉइंट तो डोमेन में ही नहीं है ना, तो इसीलिए इस फंक्शन को तुम कॉन्टिन्यूअस बोलोगे। ये कॉन्टिन्यूअस इन डोमेन होगा मत डिसकॉन्टिन्यूअस इन आर होगा। क्यों? क्योंकि आर में मैंने उठाया है। अगर मैं बोलूं कि मैं यहां से लेके यहां तक, हाँ, तब मैंने हाथ उठाया है। तो इसीलिए अब तुम लोग को ज्यादा नहीं लिखना है, बस ये वाला एग्जांपल लिख लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 16। क्या बोलोगे? कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन, और इसका डोमेन होगा r माइनस प्लस माइनस 4, डिसकॉन्टिन्यूअस इन r एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। और कुछ नहीं लिखना है, ये लिखना है तो लिख लो, बाकी सब बस समझा रहा था मैं। आ रहा हूं, मॉड वाले सब में आ रहा हूं, ठीक है। ऐसा सम करवा दूंगा, रुक जा भी।
सर हाँ बोलो। सर, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी में डिफरेंस क्या है? वही है कॉन्टिन्यूटी, मतलब अगर नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो फंक्शन हर समय कॉन्टिन्यूअस होगा। हाँ सर। चलो आगे चल रहा हूं। बोला चलो। फाइन point of discontinuity of f of x is equal to 6x by twice x plus mod x if x not equal to 0 and 6 if x equal to 0। तो मुझे बोले इसका ब्रांचिंग पॉइंट कहां पे है? 0। अच्छा, अब बोलो मॉड होने के कारण क्या बोलते हो, लेफ्ट हैंड राइट हैंड या डायरेक्ट? लेफ्ट हैंड राइट हैंड। ये क्लियर है? मॉड होने के कारण तुम्हें लेना होगा। तो अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। 0 माइनस में भी ऊपर वाला ही वैल्यू लेगा, मगर 0 माइनस में मॉड x का वैल्यू माइनस एक्स। x लेस देन 0 तो मॉड x माइनस x होता है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 6x डिवाइडेड बाय x, x कैंसिल करो 6। राइट हैंड लिमिट लिमिट हिया समझ में आया वो वाला सम? अब हाँ सर। 2x प्लस x 6x बाय थ्राइस x2 क्या हुआ? लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस। एट x इक्वल टू 0 लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। आगे चलूं?
सुनाई दे रहा है? Yes, sir. हाँ सर। आगे चलूं? हाँ सर। चलो। कॉन्टिन्यूटी एट क्लोज इंटरवल। अब ये ध्यान से देखो, अगर एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए से लेके बी तक, तो मैं अगर चेक कॉन्टिन्यूटी एट ए बोलूंगा तो ए में तुम्हें लेफ्ट हैंड लिमिट देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा डोमेन ही ए से बी तक है, केवल ए प्लस डोमेन में है। तो इसलिए तुम केवल लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए प्लस एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ ए के इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि ए माइनस मतलब एक्स लेस देन ए डोमेन के अंदर नहीं है। आया समझ में? हाँ सर। वैसे अगर मैं बोलूं चेक कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू बी, तब क्या बोलोगे? केवल क्या चाहिए होगा तुम्हें? तो नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट बी माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, मतलब बी जो माइनस, तो समझ में आ गया, तो जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी को डाउट है तो बोलोगे रे, क्योंकि बी माइनस मतलब एक्स ग्रेटर देन बी जो होगा नॉट इन डोमेन है। एंड फाइनली सी में बोलो, सी में लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों साइड। तुम्हें दोनों ही देखना होगा, क्योंकि सी जो है वो इंटीरियर पॉइंट है, इसे एंड पॉइंट्स कहते हैं। सी अगर इंटीरियर पॉइंट है तो एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी तीनों सेम होगा। लिखना है तो लिख लो। चलो आगे चलते हैं। चेक क्वांटिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स स्क्वायर। पहले एकदम आसान समझेता हूं। बॉक्स एक्स इन एक्स बिलोंग्स टू 1 से लेके 3 तक। चलो अब बोलो क्लोज इंटरवल 1 में क्या देखना होगा? सॉल्यूशन हेल्प करोगे? राइट हैंड एट एक्स इक्वल टू 1, केवल राइट हैंड लिख ले तो एफ ऑफ 1 प्लस में बॉक्स का वैल्यू क्या होगा? 1 से थोड़ा सा बड़ा बॉक्स एक्स 1 एफ ऑफ 1 में बॉक्स एक्स का वैल्यू 1 दोनों सेम है। कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। बॉक्स एक्स कहां कहां प्रॉब्लम देगा कॉन्टिन्यूटी में, वो तुम्हें देख के समझना होगा कि प्रॉब्लम तुम्हें केवल इंटीग्रल पॉइंट्स में देगा या नहीं, क्योंकि इंटीग्रल पॉइंट्स में ही वो अपना वैल्यू चेंज करता है। तो एट एक्स इज इक्वल टू 2 एफ ऑफ 2 माइनस 2 से थोड़ा सा छोटा बॉक्स एक्स का वैल्यू, 2 से थोड़ा सा छोटा बॉक्स एक्स का वैल्यू 1
1 है। f of 2 plus 2 दोनों अलग अलग आ गया discontinuous at x equal to 2, at x equal to 3 f of 3 plus नहीं चाहिए, 3 minus 2 और f of 3 दोनों अलग अलग आ गया डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो कहां कहां डिसकंटिन्यूअस हुआ? 3 में 2 में, मगर 1 में कॉन्टिन्यूअस हुआ। तुम अगर इसका ग्राफ बनाओगे तब भी तो वही होगा। देखो ना 1 2 3, 1 में 2 में 3 में ये वाला। तो फंक्शन मैंने हाथ कहां कहां उठाया बोलो, हाथ कहां कहां उठा? 2 में और 3 में, पॉइंट ए में और पॉइंट बी में। तो देखो वही मिला। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आगे चलूं? हाँ सर। चलो, तो ये समझ में आया? ठीक है हाँ सर। कि तुम्हें एंड पॉइंट में देखना होगा। ठीक है, और याद रखो बॉक्स एक्स हर समय इंटीग्रल पॉइंट में ही प्रॉब्लम करता है। डिफॉल्ट ब्रांचिंग पॉइंट हम जानते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 e टू द पावर 1/x जब मुझे दिखता था तो मुझे दो केस लेना पड़ता था। जब मैं 0 माइनस लेता था तो ये माइनस इन्फिनिटी आता था और e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता था, और जब मैं 0 प्लस में जाता हूं तो ये e टू द पावर इन्फिनिटी आता था, तो ये इन्फिनिटी है। फाइंड के इफ f of x is equal to x e to the power 1/x by 1 plus e to the power x, if x not equal to 0, kx equal to 0 is continuous at x equal to 0। 10 seconds हमको देखने के लिए।
चलो शुरू करते हैं। क्या बोलते हो, लेफ्ट हैंड राइट हैंड या डायरेक्ट? जब भी तुम e to the power 1/x के साथ x टेंडिंग टू 0 डालोगे, तुम्हारे दिमाग में हर समय ये वाला पोर्शन आएगा कि बाय डिफॉल्ट तुम्हें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेना होगा। समझ में आया? क्योंकि e to the power 1/x दो अलग अलग वैल्यू देता है, एक बार 0 देता है और एक बार क्या देता है, इंफिनिटी। तो जब भी e to the power 1/x देखोगे, मतलब e to the power 1/x, 2 to the power 1/x, ऐसा कोई भी सम, तो जब तुम लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तब इसका वैल्यू आएगा x into e to the power 1/x by 1 plus e to the power 1/x, और 0 माइनस का मतलब देखो, फिर से कलर कोडिंग ले लेते हैं, ये वाला केस है, तो ये 0 था, तो ये 0 into 0 by 1 plus 0, इसका वैल्यू 0 होगा। राइट हैंड लिमिट लेते हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x, तो 0 प्लस में क्या वैल्यू ले रहा है, 0 प्लस में मैं जानता हूं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस e to the power 1/x इंफिनिटी है, तो ये अभी 0 into इंफिनिटी बाय 0 प्लस 1 प्लस इंफिनिटी का फॉर्म ले रहा है। तो ऐसे में एक तरीका था कि हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते थे, जो चीज इंफिनिटी बनता है, मतलब e to the power 1/x से। तब ये कैसा दिखेगा, x बाय प्लस 1। अब डालो, ये 0 हो गया, 0 बाय 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 0, तो हेंस लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x का वैल्यू 0, जो k होना चाहिए, जो f ऑफ 0 है। क्यों? क्वेश्चन में कह रहा है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो हेंस तुम्हें k का वैल्यू मिल गया 0, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, कुछ भी डाउट है तो पूछोगे, ठीक है? 2 मिनट का टाइम देता हूं। आगे चलो। हाँ सर। चलो
There are some theorems कॉन्टिन्यूटी फंक्शन का, जिसका प्रूफ मैं नहीं कराऊंगा, वो विजिबिलिटी क्लियर हो जाता है, देखने से पता चलता है कि सपोज एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन आर, आर या कोई भी एक क्लोज इंटरवल में दिया हुआ है, ठीक है, आर ही लेता हूं अभी तो वो ज्यादा बेटर है, या ए बी ले लेता हूं, ए बी, जी ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन सी डी, तब एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, जहां पे जी ऑफ एक्स 0 नहीं है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स या जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जहां जहां डिफाइन होगा, whenever defined is always continuous. एनसीईआरटी में एक सम है, नॉर्मली एग्जाम में आता नहीं है, कि प्रूफ दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन आर। तो तुम्हें यहां पे देखना होगा ऐसे सम में कि तुम देख रहे हो कि एफ ऑफ एक्स दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन है, जी ऑफ एच ऑफ एक्स है, जहां पे जी जो है और एच जो है, जी ऑफ एक्स साइन एक्स है, एच ऑफ एक्स कॉस एक्स है। और अब मैं जानता हूं कि एफ, मैं ये जानता हूं कि साइन एक्स कॉस एक्स ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो इसका मतलब क्योंकि जी ऑफ एच ऑफ एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस इन आर, तो हेंस एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। तुम बोलोगे सर आपने कुछ सिखाया ही नहीं, सिखाना ही नहीं है, बस यही चीज बताना है। आया समझ में? ठीक है, जैसे अब तुम्हारे एनसीईआरटी में सम है, प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूअस इन आर। तब कुछ नहीं करोगे, इसे जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स ले लोगे, जी ऑफ एक्स मॉड एक्स माइनस 1 ज्यादा है तो इसका ग्राफ बना के दिखा देना एक बार साइड में, फंक्शन हर समय कॉन्टिन्यूअस है। एच ऑफ एक्स मॉड एक्स माइनस 3 साइड में ग्राफ बना के दिखा देना, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, हेंस इनका सम भी कॉन्टिन्यूअस होगा। मैं अच्छे से नहीं लिख रहा हूं, हाथ उठाओ तो समझ में आया है नहीं, देखो ये एनसीईआरटी के लिए मैं कह रहा हूं। ठीक है चलो, लिखना है तो किसी को लिख लो। हाँ। whenever defined वाला एक बार समझा देंगे? नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि फंक्शन हर समय डिफाइन हो। मतलब मैं अगर बोलूं कि एफ ऑफ एक्स मेरा फंक्शन है 1 से लेके 3 तक और जी ऑफ एक्स मेरा फंक्शन है 2 से लेके 5 तक, तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स कहां से कहां तक डिफाइन होगा? कहां से कहां तक डिफाइन होगा? 1 से 5? नहीं, दोनों को डिफाइन होना पड़ेगा, दोनों को डिफाइन होना पड़ेगा ना। ओ 2 से 3? 2 से 3 2 से आया 3 समझ में? whenever डिफाइन अब, ठीक है, whenever डिफाइन, ठीक है, तो ये वो वर्ड है। क्योंकि पहले तो डेफिनेशन होना जरूरी है ना कि वो डिफाइन हो, वो हमने डोमेन में देख लिया है, वो हमारा डोमेन रेंज में खत्म हो चुका है वो चीज, whenever डिफाइन।
आगे चलो, टाइमर राउंड करना भूल गया था इसलिए मुझे पता नहीं है रे, सॉरी। चलो, डिफरेंशियबिलिटी। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। क्लास 11th वाला डेफिनेशन लिख रहा हूं। इसमें ना मैं ध्यान से देखो, हाँ मैं बहुत डेफिनेशन दूंगा। हाँ, डेफिनेशन नंबर 1 क्लास 11th में एफ डैश ए का एक फॉर्मूला लिखते थे मेरे ख्यालों में, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। मैं लिखने का टाइम नहीं दूंगा, बस समझने का टाइम दूंगा। ध्यान से देखो, ये एक्चुअली में है क्या चीज, अब मैं ये समझाना चाह रहा हूं। हाँ, ये फिजिक्स से तुम लोग जानते होगे, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है एट ए कॉमा एफ ऑफ ए। क्यों सर? बता रहा हूं, लिखने का टाइम नहीं दूंगा, मैं पहले ही बोल रहा हूं, समझने का टाइम दूंगा, ये पीडीएफ दूंगा, बहुत टाइम चला जाएगा वरना। हाँ, सपोज तुम्हारे पास यहां पे एक पॉइंट है ए कॉमा एफ ऑफ ए, तुम एक सीकेंड ड्रॉ करोगे, ये ए कॉमा 0 पॉइंट है और ये पॉइंट ए प्लस एच कॉमा 0 है। तो ये वाला कैसा दिखेगा? अगर ये ग्राफ y इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, तो ये पॉइंट a प्लस एच के साथ एफ ऑफ ए प्लस एच दिखेगा। ये a ले रहा हूं, ये b ले रहा हूं, मुझे बोलोगे स्लोप ऑफ ए बी कैसा दिखेगा? y2 माइनस y1 बाय, मैं लिखने का नहीं मगर मैं समझने का टाइम दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं हटा दूंगा, मैं तुम्हें 2 मिनट दूंगा कि दोबारा एक बार देखो, देख के समझो, लिखने का भी टाइम नहीं दूंगा। एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस सॉरी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए प्लस एच माइनस ए, मतलब एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, मगर दिस इज नथिंग बट ये क्या था? एम ऑफ ए बी का मतलब क्या हुआ? ये स्लोप ऑफ सीकेंट है। स्लोप ऑफ सीकेंट ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। अब देखो, मैं और एक डायग्राम बना रहा हूं। ये मेरा ए था, अभी मेरा बी यहां पे था, तो मुझे ये ग्राफ मिला। बी मैं और एक नीचे लेके आ जा रहा हूं, और नीचे लेके आ जा रहा हूं, और नीचे लेके आ जा रहा हूं, तो समझ में आ रहा है धीरे धीरे ये सीकेंट जो है वो ए में टेंजेंट बन जा रहा है। मगर ये कब? मतलब तुम क्या कर रहे हो, तुम ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ एच है, तुम ध्यान से देख रहे हो कि एच धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है, मतलब एच 0 की ओर जा रहा है। तो ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन अब मैं कह रहा हूं, एज एच टेंडिंग टू 0 बी ए की ओर जाएगा और सीकेंट ए बी जो है वो जाएगा टेंजेंट एट ए की ओर, टेंजेंट एट ए की ओर। स्लोप ऑफ सीकेंट ए बी मैं थीटा एच ले रहा हूं और स्लोप ऑफ टेंजेंट ले रहा हूं एट ए थीटा। तो मुझे समझ में आया कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 थीटा एच जो है वो थीटा की ओर जाएगा। अगर ऐसा बात है तो तुम tan थीटा का वैल्यू लिख सकते हो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 tan थीटा एच, मगर ये तो स्लोप ऑफ ए बी होगा, सीकेंट का स्लोप होगा, मतलब लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच विच इज नथिंग बट एफ डैश ए। ये इसका डेफिनेशन है। मैं 2 मिनट दे रहा हूं दोबारा देखने के लिए, कहीं डाउट है तो पूछो। मैं दोबारा बता रहा हूं क्या कर रहा हूं मैं। देखो, मैंने पहले एच काफी दूर लिया, तब मुझे ये सीकेंट मिला। अब मैं जैसे जैसे सामने आते जाऊंगा तो ध्यान से देखो ये क्या बनते जाएगा। क्या ये टेंजेंट नहीं बनेगा ए में?
अगर ये टेंजेंट बन रहा है तो तुम क्या कर सकते हो, तुम इसका स्लोप निकाल सकते हो। पहले तुमने इसका स्लोप निकाला, फिर इसका निकाला, इसका, और स्लोप को अगर छोटा करते हुए जाओगे h को, तो धीरे धीरे वो तुम्हें a में टेंजेंट का स्लोप दे देगा। लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट है तो बोलो। और लिखने का जरूरत नहीं है, पहले एक बार समझो, लिखोगे तो फिर समझ नहीं पाओगे, लिखोगे तो मिनिमम 5 मिनट लगेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। पेज एक छोड़ देना, पीडीएफ दूंगा तब बाद में लिख लेना, अभी बस एक बार पढ़ो इस चीज को। सर एज h टेंड्स टू 0 तो b टेंड्स टू a से एक बार समझा दीजिए ना फिर से। जैसे जैसे h 0 की ओर जाएगा, ये a है, अब मैं b को ah ले रहा हूं, हाँ ये ah है। जैसे जैसे ये 0 की ओर जाएगा, ये लाइन जो है वो क्या टेंजेंट बन रहा है, नहीं बोलो? हाँ सर बन रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ पहला h यहाँ था, पहले ये h था, पॉइंट्स अब ये कोइंसाइड h कर बना। जाएंगे। धीरे धीरे जैसे h की ओर जाएगा क्या होगा, हाँ वही ah जो है वो a की ओर आ जाएगा, मतलब एकदम बाद में जाके वो एकदम टेंजेंट बन जाएगा। लिमिट करना। सर बोलते जा। सर आपने जो लिखा है स्लोप ऑफ सेकंड थीटा h वाला सर, स्लोप ऑफ सेकंड थीटा h, हाँ स्लोप मतलब स्लोप एंगल है ये, ठीक है सर। स्लोप एंगल है, स्लोप नहीं है, स्लोप एंगल है। क्योंकि देखो यार, डिफरेंशियबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी जो है ये सबसे ज्यादा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये तुम्हें समझ में आए। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, तो अब देखो, तो मैंने कहा था लिखने का टाइम नहीं दूंगा, फर्स्ट डेफिनेशन। मगर देखो कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं हुआ तो कैसे टेंजेंट बनाओगे? समझ में आया? हाँ सर। तो इसीलिए फर्स्ट डेफिनेशन ये लिखना है तो लिखोगे, फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, y is equal to f of x is differentiable at x equal to a direct if number a f of x is continuous at x equal to a, ये चेक करना होगा। नंबर b limit h tending to 0 f of a plus h minus f of a divided by h exist। अगर ऐसा है
तब एफ डैश ए का डेफिनेशन क्लियर हो जाता है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। किसी को लिखना है तो लिख लो, 1 मिनट का टाइम देता हूं। आगे चलूं? सर Check differentiability at x equal to 0. तो यहां पे हम डायरेक्टली चेक करते हैं सॉल्यूशन। पहले हम चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी को। एफ ऑफ 0 0 है और लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ x क्या है? 0। क्यों, कौन सा फॉर्म बन रहा है ये? बोल 0 दो। into finite 0 इंटू साइन Sin. इंफिनिटी, मतलब 0 इंटू फाइनाइट ऑसिलेशन। फाइनाइट ऑसिलेशन 0 होता है, तो हेंस एफ ऑफ 0 इज सेम एज लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ x, मतलब एफ ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। चेक डिफरेंशिएबिलिटी। एफ डैश 0 का फॉर्मूला क्या होगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h। ये फॉर्मूला तो ये लिखा था ना, एफ डैश ए वाला जो फॉर्मूला था। किसी को डाउट है तो साइड में लिख देता हूं, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, ये वाला। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एच का वैल्यू क्या होगा? एफ ऑफ एच का वैल्यू ये वाला होगा, क्योंकि एच 0 नहीं है, तो ये एच स्क्वायर इंटू साइन 1 बाय एच। एफ ऑफ 0 का वैल्यू ये है, अरे 0 डिवाइडेड बाय एच, मतलब क्या मिला? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच इंटू साइन 1 बाय एच। क्या मिलेगा? हेल्प करेगा कोई? क्या हुआ? 0 इंटू साइन इन्फिनिटी। बार बार क्या बोलूं, डायरेक्टली 0 लिख रहा हूं। तो हेंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 और f डैश 0 का वैल्यू 0 है। हाथ उठाओ तो समझ में आया है नहीं? मैं अभी तो पूरा सम ही यही कराऊंगा। हाँ, मतलब 20% 30% समझ में आया है नहीं, लिखना है तो लिख लो। लिमिट का वीडियो रेडी हो गया है, अपलोड हो जाएगा हाँ आज रात तक। स्टेप 28 समझा देंगे। हाँ, 28 लाइन नंबर 28 समझाऊंगा, श्योर समझाऊंगा। ये क्या आप देगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ h माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h। h जब 0 की ओर जा रहा है तो h 0 नहीं है, मगर तब एफ ऑफ h कौन सा वैल्यू लेगा? अपर ब्रांच या लोअर ब्रांच? यहां पे देखोगे, इस वाले में देखोगे, एफ ऑफ h कौन सा ब्रांच लेगा? अपर, ऊपर वाला। तो इसीलिए ये हो गया। आया समझ में? हाँ सर, हाँ। यही प्रॉब्लम था ना। और एफ हाँ ऑफ सर, 0 कौन सा ब्रांच लेगा? लोअर ब्रांच। तो ये हो लोअर गया। वाला। ठीक है सर।
आगे चलूं? हाँ सर। हाँ चलो, अब देखो check differentiability at x equal to 0. F of x is equal to e to the power 1 by x by oh sorry, इसमें तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला लगेगा ना, ये नहीं, तो पहले तो डेफिनेशन देना होगा। तो अभी मैंने फर्स्ट डेफिनेशन दिया, अब मैं सेकंड डेफिनेशन में आ रहा हूं, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन मेरा ये कहता था कि लिमिट कब एग्जिस्ट करता था, कोई भी लिमिट कब एग्जिस्ट करता था, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स से f ऑफ x तब एग्जिस्ट करता था जब लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a प्लस इज सेम एज क्या हो, a माइनस। तो उसी टाइप से तुम ये वाला लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, तुम जो ये लिखते हो a प्लस h लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये वाला जो डेफिनेशन अभी हम लोगों ने लिखा, ये कब एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये तो एक लिमिट है। मेरा कहना है ये तभी एग्जिस्ट करेगा अगर लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस एक बार ये निकालोगे और एक बार लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस ये निकालोगे, और ये दोनों सेम होना पड़ेगा। इसे लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं, इसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं, क्योंकि तुम डिफरेंशिएशन निकाल रहे हो। ये राइट हैंड डेरिवेटिव होगा क्योंकि ये 0 प्लस है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा। और हम कहते हैं कि f डैश 0 तभी f डैश a तभी एग्जिस्ट करेगा अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज सेम एज राइट हैंड डेरिवेटिव विच मस्ट बी फाइनाइट। किसी को लिखना है तो लिख लो, कुछ डाउट है तो बोलो। ये सेकंड डेफिनेशन मिला, मैं सेम डेफिनेशन को मॉडिफाई कर रहा हूं रे। एटा सम करे तब से समझ में आया, आगे चलूं? हाँ सर। चलो प्रॉब्लम, check differentiability of mod x at x equal to 0। शुरू करूं तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, यहां तो डायरेक्टली 0 ही ले सकते हो रे, क्या आएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 मॉड x, मैं जानता हूं हर कोई जानता है, क्या होगा? 0 अरे 0 होगा यार, इतना टाइम लगता है? हाँ 0 होगा यार, हाँ 0 विच इज f ऑफ 0, तो हेंस कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, मगर जब तुम f डैश 0 निकालोगे तो देखो कैसे फंसोगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0, फॉर्मूला था f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड h माइनस 0 बाय h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड h बाय h। अब समझ में आया? मॉड h बाय h तो डायरेक्टली 1 नहीं लिख सकते हो, है ना, क्योंकि ये तो डिपेंड करेगा। तो पहले आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब निकालोगे तो ये h 0 माइनस हो जाएगा, नहीं क्या?
इस वाले में, इसी में बोल रहा हूं। तो यह मॉड h बाय h, तो ये क्या हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h बाय h, तो कितना, -1। राइट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस मॉड h बाय h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस क्या, प्लस h बाय h इज इक्वल टू 1। तो मुझे क्या मिला बोलो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या बोलोगे, डिफरेंशिएबल या नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, 2 मिनट का टाइम देखो। सर थोड़ा सा बढ़ा कर दीजिए ना। हेलो, हाँ सर। चलो आगे चलूं। यस सर। हाँ, अब देखो, f of x is equal to x e to the power 1 by x, x not equal to 0, 0 x equal to 0. Check differentiability at x equal to 0. तो पहले क्या चेक करोगे, टू चेक कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0, और जो हम लोगों ने ऑलरेडी चेक किया हुआ है, ठीक है, इस सम का आज ही, मैं टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। देखो ये सेम सम है, देखा, पेज नंबर 7। क्या मिला था फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट देखो 0 मिला था। हाँ, तो मैं इस चीज को बोर नहीं करूंगा तुम लोग को ज्यादा। तो पेज 7 में वी डिड, पेज 7 में हमने दिखा दिया है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो अब क्या चेक करूं, डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी में फिर तो 2 केस लेना होगा क्योंकि 1 बाय x है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम f डैश 0 माइनस से दिखाते हैं। फॉर्मूला होगा
लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h। ऊपर से अगर तुम वैल्यू लिखोगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ये तुम्हारे पास h e टू द पावर 1 बाय h बाय 1 प्लस e टू द पावर 1 बाय h माइनस 0 बाय h। h कैंसिल कर दोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ये h और ये h कैंसिल हो जाएगा, e टू द पावर 1 बाय h बाय 1 प्लस e टू द पावर 1 बाय h। 0 माइनस में क्या था याद है? हाँ, 0। 0 माइनस में e टू द पावर 1 बाय x क्या था? e टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0। तो 0 बाय 1 प्लस 0 जो 0 होगा। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, ध्यान से सुनो, मेरा कहना है ये स्टेप और ये स्टेप तो एक ही होगा, ये 3 स्टेप तो तुम्हें मिलेगा ही, मिलेगा या नहीं? सेम ही चीज होने वाला है ना, अगर लिखोगे तो सेम ही चीज तो लिखोगे। हाँ, बस अंतर हो जाएगा कि अब तुम जब लिखोगे तो 0 प्लस में ये e टू द पावर 1 बाय h बाय 1 प्लस e टू द पावर 1 बाय h मिलेगा। मगर 0 प्लस में अभी तुम लोगों ने देखा था 1 बाय h का वैल्यू इंफिनिटी होने के कारण हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना पड़ेगा e टू द पावर 1 बाय h से। मतलब तब ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 1 प्लस 1 बाय e टू द पावर 1 बाय h प्लस 1। तो क्या ये 0 हो गया, 1 बाय 0 प्लस 1 1। क्या मिला देखो तो, क्या मिला? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 मिला, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 मिला, दोनों अलग अलग है, मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। लंबा सम था, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, डाउट है तो पूछो। सर थोड़ा सा ऊपर उठा देंगे पीठ को। हाँ सर। सर हाँ बोल। सर लाइन 23 में पहले h नहीं होगा क्या? लाइन नंबर 20 23। नहीं, वो मैंने नीचे वाले h से कैंसिल कर दिया। हाँ ठीक है मतलब सर। मैं डायरेक्टली ये स्टेप लिख दिया मैंने, क्योंकि चीज तो सेम ही होगा ना। ओ हाँ सर ठीक है।
चलो आगे चलूं। हाँ सर। चलो डेफिनेशन नंबर 3 सेम चीज है। हाँ, तुम लोग एफ डैश ए को क्या लिखते थे? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। अगर मैं a प्लस एच को x ले लूं तो क्या हो जाएगा? h अगर 0 की ओर जाएगा तो x a की ओर जाएगा, और तब h का वैल्यू जो होगा वो x माइनस a हो जाएगा। तब मैं f डैश a को और क्या लिख सकता हूं? तब f डैश a को लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a f ऑफ x माइनस f ऑफ a बाय x माइनस a। नॉन जीरो पॉइंट्स में अभी तक देखो मैं हर समय जीरो में चेक कर रहा था, मैं इस डेफिनेशन को प्रिफर करता हूं। ठीक है, तो एक बार करके दिखाऊं क्या प्रॉब्लम? चेक लिख लोगे क्या? अननेसेसरी इस पेज में खत्म नहीं होगा, इसलिए लिख लो। तो डेफिनेशन 3 लिख लो एक बार। सेम चीज है रे, सेम चीज है, बस मैंने a प्लस एच को x दे दिया है। आगे चलूं? हाँ सर। हाँ, check differentiability at x equal to 1. X minus 1, sine of x minus 1, x not equal to 1, 0 x equal to 1. शुरू कर रहा हूं। नंबर 1, टू चेक कॉन्टिन्यूटी। पहले सम देख लो एक बार, 10 सेकंड। चलो शुरू कर रहा हूं सॉल्यूशन। कॉन्टिन्यूटी में चेक करो तो करो। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 f ऑफ x क्या होगा? तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो, एक टाइप का ही फंक्शन कर रहे हो। अरे एनसीईआरटी बोरिंग है, क्या करोगे? हाँ, मगर कॉन्सेप्चुअली सिखा रहा हूँ रे, मैं फिर से कह रहा हूँ, सम के ऊपर मत जाओ। मैं अननेसेसरी एंट्रेंस में बोर्ड लेवल का सम नहीं कराना चाहता हूँ, इसीलिए। क्या होगा x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 में? कोई बोलेगा? मैं हूं या नहीं ऑनलाइन? हाँ सर आप हो सर। 0 इंटू फाइनाइट 0 होगा। 0 इंटू साइन इन्फिनिटी, तुम जानते हो 0 होगा। और ये f ऑफ 1 का वैल्यू भी है, देखो। हाँ सर। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहा हूं। डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1, तो f डैश 1 का वैल्यू लिमिट x टेंडिंग टू 1। फॉर्मूला ये था ना, ये वाला फॉर्मूला। हाँ, ये वाला फॉर्मूला। हाँ, ये वाला f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 बाय x माइनस 1 क्या आएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 1, f ऑफ x के बदले x माइनस 1
साइन ऑफ माइनस एफ ऑफ 1 का वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, x माइनस 1 कैंसिल कर दो, क्या आया? लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स साइन 1 बाय x माइनस 1, क्या आया? साइन इनफिनिटी। साइन इनफिनिटी तो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मतलब f'1 डज नॉट एग्जिस्ट, नॉन डिफरेंशिएबल। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। 2 मिनट का टाइम देता हूं। सर डीएनई मतलब डज नॉट एग्जिस्ट ना? डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ। ठीक है सर। सर ये साइन इन्फिनिटी एग्जिस्ट क्यों नहीं किया? इनफिनिटी तो ऑसिलेट करता है ना -1 से 1 के बीच में, याद है? याद आया? हाँ सर। हाँ, वो ये सब एकदम याद रखना है, ठीक है? हाँ, साइन इनफिनिटी का क्या वैल्यू दोगे? तुम खुद सोचो, क्या दोगे? कुछ नहीं दे सकते हो। आगे चलूं? हाँ सर। हाँ। मगर अब डेफिनेशन नंबर क्या था? डेफिनेशन क्या होगा? 3 4 4। डेफिनेशन नंबर 4। मगर फिर अब तुम बोलोगे सर ये भी तो हर समय एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, सही बोल रहे हो। ये कब एग्जिस्ट करेगा? ये तब एग्जिस्ट करेगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव तो क्या हो? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव और फंक्शनल वैल्यू सब अगर फाइनाइट, सॉरी बहुत तरीका है इसमें, सॉरी, ये अगर फाइनाइट हो। आगे चलूं या लिख लोगे? लिख लेते हैं। लिख लेते हो? लिख लो। मेरे पास बना हुआ है आर्चाइव एंट्रेंस लेवल का भी, आज बोर्ड लेवल में खत्म हुआ है। एंट्रेंस वाला भेज दूं, एक बार देखोगे क्या? मगर डिमोरलाइज नहीं होगे, मैंने एंट्रेंस लेवल में पढ़ाया नहीं है। तो भेज दीजिए, एक बार देख ठीक है, लेंगे। समझ में आया? मेरा कहना है डिमोरलाइज नहीं होगे, हाँ, क्योंकि एंट्रेंस लेवल में मैंने पढ़ाया नहीं है। मगर इससे खूबसूरत क्या चीज है कि बोर्ड लेवल खत्म होने के बाद एक बार तुम अगर सम उससे तुम्हारे हो सकते हैं, 2 सम हो, तो एटलीस्ट ये कंफ्यूजन तो क्लियर हो जाएगा कि जो टीवी सब में कहा जाता है कि बोर्ड और एंट्रेंस एक ही है, वो नहीं है। हो सकता है कि 70% सम हो जाए, तब तो ठीक है, कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे बोर्ड लेवल में खत्म हो गया तो एंट्रेंस लेवल का भी टॉपिक खत्म हो गया है। ठीक है, कितना अच्छा बात है। तो ठीक है, मैं भी भेज दूंगा, तुम लोग लिखो। तब जब तक ये लिख रहे हो, इसके नेक्स्ट सम में मैं भेज दे रहा हूँ, रुक जाओ।
चलो आगे चलता हूं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स लेस देन इक्वल टू 2। थ्राइस एक्स प्लस 2x greater than 2। Check differentiability at x is equal to 2। 10 सेकेंड सम को देखने के लिए। चलो टू चेक क्या कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 2। डायरेक्टली 2 इसमें डाल के बोलो तो कॉन्टिन्यूस है या नहीं, डाल के देखो। मैं करूंगा, घबराओ मत, मुझे बोलो कॉन्टिन्यूस है या नहीं। 2 इसमें डाल के देखो, वही करना है ना। है सर। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस में कौन सा वैल्यू लेगा? ऊपर वाला एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 2 2 जा 4 प्लस 4 8। राइट हैंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स कौन सा वैल्यू लेगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस 3x प्लस 2, 3 2 जा 6 8। एफ ऑफ 2 का वैल्यू 8, तीनों सेम है, तो हेंस f of 2 minus is same as f of 2 plus is same as f of 2। Continuous at x is equal to 2। अब डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। जगह नहीं है मेरे पास, मैं इस सम को नीचे लेके जा रहा हूं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ओ सॉरी, लेफ्ट हैंड राइट हैंड क्यों लोगे, समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले सर। तो वो ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग दिया हुआ है तो तुम्हारे पास कोई चारा ही नहीं है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, फॉर्मूला क्या होगा? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 बाय एक्स माइनस 2। पुट अप करो। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। सॉरी, एफ ऑफ 2 का वैल्यू तो 4 है ना, माइनस 4। तो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट एक्स सर टेंडिंग टू 8 2 है। माइनस 8 है ना, 8 है, सॉरी 8। तो हेंस 8 है, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। कैंसिल करो, 4 5 6। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस में क्या वैल्यू लेगा? 3x plus 2। 3x प्लस 2 माइनस 8 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, क्या वैल्यू आया? थ्राइस x माइनस 6 बाय x माइनस 2 कॉमन लो 3, क्या मिला? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 6 मिला, राइट हैंड डेरिवेटिव 3 मिला, क्या बोलोगे? नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। लिखना है तो लिख लो, ऊपर वाला पहले लिखो, ये लिखो, मैं आ रहा हूं 2 मिनट में, फिर मैं नीचे दे रहा हूं।
चलो आगे चल, ये देखो आगे चलूं। सर एक मिनट। सर हो गया। सर हो गया। चलो हो गया, आगे चलूं। हाँ सर। ये कौन सा नंबर था? डेफिनेशन नंबर 4। फिफ्थ होगा। अब मैं डेफिनेशन 5, मगर ये मैं फिर एंट्रेंस लेवल का दे रहा हूं जानबूझ के। हाँ, डेफिनेशन नंबर 5 ताकि ऊपर वाले से तुम्हें, बट फॉर एंट्रेंस ओनली। एक्चुअली ये डेफिनेशन नहीं है, ये एक शॉर्टकट ट्रिक है। ये शॉर्टकट ट्रिक होता है जिसे हम लोग ब्रांच वाइज डिफरेंशिएशन कहते हैं। ब्रांच वाइज डिफरेंशिएशन हर जगह नहीं लगता है, कहां पे लगता है ये जब मैं एंट्रेंस में कराऊंगा तब बताऊंगा, अभी यहाँ पे बता देता हूं। नंबर 1 एल्गोरिथम प्लस सॉल्यूशन दोनों एक साथ दे रहा हूं। स्टेप नंबर 1 चेक कॉन्टिन्यूटी। करो तो चेक कॉन्टिन्यूटी, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? क्या करोगे? ऊपर वाले से चेक कॉन्टिन्यूटी, तो क्या करूंगा, यहां से मुझे निकलेगा f(2) माइनस, हाँ कितना निकला 6, यहां से f(2) प्लस कितना निकला, 8 सॉरी 8, और यहीं से मुझे f(2) भी मिला, कितना 8, सब सेम है, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। पहला स्टेप खत्म। स्टेप 2 डिफरेंशिएट ब्रांच वाइज। ब्रांच वाइज डिफरेंशिएट कर लो, तो f' ऊपर का डिफरेंशिएशन twice x plus 2 thrice and get लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। कैसे सर? ये वाला जो केस है, ये तुम्हें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देगा, मतलब f'(2) माइनस 2 इसमें पुट अप कर दो, 2 + 2 का वैल्यू 4, f'(2) + 3 क्या मिला, 4 और 3 क्या मिला, f'(2) माइनस इज नॉट इक्वल टू f'(2 +, नॉट डिफरेंशिएबल। तो समझ में आया क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे, कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे वैल्यू डाल के, जो तुमने किया। उसके बाद ये डिफरेंशिएबल है नहीं, मुझे नहीं मालूम है, मैं ब्रांच वाइज अलग अलग डिफरेंशिएट कर दूंगा, और फिर ये वैल्यू डाल के मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा। अगर सेम है तो डिफरेंशिएबल है, अगर अलग है तो नॉन डिफरेंशिएबल है। समझ में आया? हाँ या ना? हाथ उठाओ। सर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्या समझ नहीं आया ये बोलो। सर ये वाला जो 2x + 2 और 3 है ना, वो डिफरेंशिएट ब्रांच वाइज, इसका मतलब क्या हुआ, सब ब्रांचेस को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो। x² + twice x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x + 2। हाँ, और 3x + 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3। आप बोलो, आप समझ में आया?
हाँ सर, हाँ क्यों वाला केस ही नहीं है, शॉर्टकट है। हाँ सर। ठीक है, और फिर उसके बाद डाल के देख लो कि क्या हो रहा है। तो लिखना है तो लिख लो फिर, और किसी को डाउट है तो बोलो, मगर ये केवल एंट्रेंस। फॉर एंट्रेंस ओनली। बोर्ड के अंदर बना रहा हूँ रे, ऊपर लिख दिया है मैंने ये। आगे चलूं? हाँ सर। अगर समझ में आया तो बिना पेन पकड़े हुए मुझे बोलो, ये एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल है? बिना पेन उठाए हुए, क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है? नो सर। समझ में आ रहा है क्यों? सॉरी, ये तो ये तो नहीं, ये सॉरी, ये बोलोगे क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है? हाँ सर। नहीं 3 + 1 4 डिसकंटिन्यूअस हो गया ना, -2, ये क्या ये डिफरेंशिएबल है? हाँ, क्यों? पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे, f ऑफ 1 माइनस यहां से आएगा 1 + 3 4, f ऑफ 1 प्लस यहां से आएगा 6 - 2 4, f ऑफ 1 4 कॉन्टिन्यूअस। अब क्या करोगे, ब्रांच वाइज डिफरेंशिएट कर दो, मतलब 3x² + 3 अगर x 1 से छोटा है, 6 अगर x 1 से बड़ा है। अब देखो f डैश 1 - 3 + 3 6, f डैश 1 + 6, hence फंक्शन डिफरेंशिएबल है। f of x is equal to 4x + 3x less than equal to 2, x less than 1 ही लेता हूं, कैलकुलेशन तुम लोग के लिए आसान होगा। 4x + 5 x greater than 1, क्या ये होगा डिफरेंशिएबल? हाँ सर। हाँ, नहीं होगा क्योंकि डिसकंटिन्यूअस है। f of 1 - 4 समझ में आया? हाँ सर। मैं चाहता था कि तुम लोग हाँ मुझे यस सर बोलो, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस है एट x = 1। क्या डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए पहले क्या चेक करना होता है? कॉन्टिन्यूटी। समझ में आया? हाथ उठाओ सर। समझ में आया तो, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। आज जब पास्ट ईयर बताऊं भेजूंगा तब समझ में आएगा कि हाँ क्यों इंपॉर्टेंट है। हाँ चलो आगे चलता हूं तब। हाँ, अब ऐसे में कभी कभी अब तुम्हें कोई कांस्टेंट निकालने के लिए बोलेगा, प्रॉब्लम फाइंड a and b if f of x is equal to thrice ax plus 4bx², x less than and twice x plus 3, x greater than 2 is differentiable at x equal to 2. Solution. तो अगर फंक्शन ही कह रहा है डिफरेंशिएबल है तो पहले उसे क्या होना पड़ेगा? कंटिन्यूअस। क्वेश्चन ही कह रहा है कि डिफरेंशिएबल है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही कह रहा है कि f of x इज डिफरेंशिएबल कह रहा है।
डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, तो इसका मतलब f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, मतलब f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 2 सेम होगा। 2 का मतलब तो डायरेक्टली वैल्यू ही डाल दो दोनों में, तो वैल्यू अगर डालोगे तो तुम्हारे पास आएगा 3 2 6 से प्लस 2 2 4 4 4 16 b इज इक्वल टू 2 3 4 प्लस 7, मेक इट नंबर 1। और एक रिलेशन कहां से आया, ऑल्सो f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल, तो शॉर्टकट मेथड लगाओ। शॉर्टकट मेथड क्या था, बिना डिफरेंशिएबिलिटी का चिंता किए हुए अपर और लोअर को डिफरेंशिएट कर दो। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 से प्लस 4 2 8 bx, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, नीचे वाले का तो जानते ही हो 2x > 2। तो हेंस तो डिफरेंशिएबल क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंशिएबल है अकॉर्डिंग टू द सम, मैं नहीं कह रहा हूं कि f डैश ऑफ 2 माइनस इज सेम एज f डैश ऑफ 2 प्लस। 2 प्लस यहां से आएगा, 2 माइनस यहां से आएगा ऊपर वाले से, तो डालोगे तो 3 से प्लस 16b इज इक्वल टू 2, नंबर 1 2 छोड़ दो ना, 1 और 2 को क्या करोगे, सॉल्व कर देना, a निकल गया b निकल गया। समझ में आया, माइक्रोफोन से बोलो तो हाँ ना, कितना हाथ उठाओगे, हाथ दर्द कर जाएगा। आया समझ में, लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं, हाँ सर। हाँ सर। कौन सा टाइप था रे ये, लास्ट डेफिनेशन, डेफिनेशन 6। बोर्ड में ये एप्लीकेबल है, हाँ, क्योंकि ऊपर एक एंट्रेंस वाला करवाया था तो तुम्हें लग सकता है। y इक्वल टू f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, क्योंकि शार्प टर्निंग में तुम ग्राफ नहीं बना सकते हो। तुमने अभी इक्वल टू मॉड x, इसका ग्राफ ऐसा होता है, तो बोलो ये वाला टर्निंग क्या है, और f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस दो टर्निंग में अंतर समझ में आ रहा है क्या है, ये एक शार्प टर्निंग है। शार्प टर्निंग में तुम यूनिक टेंजेंट नहीं बनाओगे, इसलिए फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल टू 0। मगर ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में ये एक स्मूथ टर्निंग है, इसलिए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता हूं।
क्या बोलते हो, आगे चलूं? हाँ सर। मगर इसका बोर्ड लेवल में ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये शार्पनिंग समझ में आया? जैसे अगर मैं एक तुम्हें ग्राफ बना के दूं, ऐसा सपोज ऐसा एक ग्राफ बना के दूं, ये वाला पार्ट, ये कब मिलेगा तुम्हें भी पता चलेगा। हाँ, आज ही नेक्स्ट क्लास में। तो बोलो इसमें शार्प टर्निंग कितने जगह मिलेगा? इस वाले में, ये वाले ग्राफ में मैं कह रहा हूं, मतलब जिसमें ये वाले में, हाँ, जिसमें इस टाइप से बनाया हूं। एकदम आसान है। कितना शार्प टर्निंग है इसमें? इस वाले 2 दो। तो क्लियर है। तो ऐसे में एंट्रेंस साइड में जरूरत पड़ेगा, तो हमें 2 शार्प टर्निंग्स मिला, मतलब 2 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी मिला। तो मेरे पास 15 मिनट का टाइम है। मैं थोड़ा सा एंट्रेंस लेवल शुरू करूंगा। एंट्रेंस लेवल में मैं सबसे पहले तुम लोग को कर्व स्केचिंग सिखाता हूँ, जरा सा, थोड़ा सा। हाँ, तो अब एंट्रेंस लेवल शुरू हो रहा है। एंट्रेंस लेवल तुम बोलोगे सर आपने इसे लिखने का टाइम नहीं दिया। दूंगा भी, घबराओ मत, दूंगा। हाँ, एंट्रेंस लेवल कर्व स्केचिंग। तो कैसे हम लोग कर्व स्केचिंग, कैसे हम लोग कर्व को ड्रॉ करके पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी निकाल सकते हैं। चलो शुरू करता हूं। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से y इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? तो जरा देखो एक बार। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा था, ये वाला, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा था। ये ग्राफ था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ये ग्राफ था y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का। तुम बोलोगे सर कुछ है ही नहीं सर, इसका मतलब है आपने कुछ नहीं किया। आपने क्या किया? सबका इमेज ले लिया। ध्यान से देखिए, मतलब आपने इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, हाँ एकदम सही बोल रहे हो, एक्स एक्सिस के अबाउट मैंने इमेज लिया है। और ये होगा ही, जरा देखो ना, ध्यान सुनो। यहाँ पे जब एफ ऑफ एक्स तुम्हारा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कौन सा वैल्यू देगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे y का जब तुम पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो वहां पे यहाँ पे y नेगेटिव हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे तुम देखोगे कि एफ ऑफ 2 का वैल्यू 3 था, तो यहाँ पे जब तुम F2 डालोगे तो -3 हो जाएगा। तो 3 और -3 कहाँ पे था? 3 ये वाला पॉइंट था, -3 ये वाला पॉइंट था। तो किसका इमेज है? एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज है। मतलब अगर तुम y इक्वल टू log x का ग्राफ जानते हो, y इक्वल टू ln x का ग्राफ अगर तुम जानते हो कि वो ये ग्राफ है, और तुम्हें जानना भी चाहिए कि ये y इक्वल टू ln x का ग्राफ है, तो मेरा कहना है ये वाला जो ग्राफ होगा नीचे, ये देखो मैं इमेज दे रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये इमेज देख रहे हो, ये मिरर मार रहा हूँ, इसको मिरर मान के ये ग्राफ होगा y इज इक्वल टू माइनस ln x का। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। तो जब भी तुम्हें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स पूछेगा, तो तुम पॉजिटिव y एक्सिस को नेगेटिव y एक्सिस बना दोगे, नेगेटिव को पॉजिटिव। तो है कुछ नहीं है, यू विल टेक इमेज अबाउट y एक्सिस, x एक्सिस। मैं इसे थोड़ा डिटेल में भी समझा सकता हूँ, एक को थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, हाँ, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब तुम लोग को बोलूं तो तुम लोग को मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस हो। जरा देखोगे एक बार। सपोज मैंने एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स डाला, और एच ऑफ एक्स को एक ग्राफ मैंने डाला माइनस जी ऑफ एक्स। मैं एक कुछ पॉइंट जानता हूं, हाँ मुझे मालूम है, ध्यान से देखोगे। हाँ, जी ऑफ 1 3 है, जी ऑफ 2 1 है, जी ऑफ 3 -2 है, जी ऑफ 4 -2 है, जी ऑफ 5 6 है सपोज। तो मुझे बोलो एफ ऑफ 1 क्या होगा? यहां से
3, 3 है, f of 2 क्या होगा 1, 1 f of 3 क्या होगा -2, -3 f of 4 -2, -2 f of 5 6। 6 अब बोलो h of 1 क्या होगा, ये माइनस है तो ये -3 -1 2 2 2 2 -6 -6। अब ड्रॉ कर रहा हूं, f को जब ड्रॉ करूंगा तो कैसा होगा 1 2 3 4 5। f को मैं ड्रॉ करूंगा ब्लैक से, f को ब्लैक से ड्रॉ करूंगा और इसको मैं ब्लू ड्रॉ करूंगा। f of 1 3 है, f of 1 3 है, f of 2 1 है, f of 3 -2 है, f of 4 -2 है, f of 5 6 है, कुछ ऐसा। क्लियर है? हाँ हाथ उठाओ। f of x का ग्राफ क्लियर है, जरा देखूं। हाँ ठीक है। अब ब्लू में आ रहा हूं, h of 1 क्या है -3 -3, h of 2 क्या है -1 -1, h of 3 क्या है 2 2, f of 4 2, f of 5 -6। आप बोलो क्या इमेज नहीं आ रहा है? ये दोनों सेम जगह में क्रॉस करेगा रे, वो मुझे ठीक है, ये कुछ ऐसा, हाँ सॉरी, तो जस्ट वेट मिनट। हाँ ये सेम जगह में क्रॉस करेगा, हाँ ये फिर ये इस टाइप से क्रॉस करते हुए ये नीचे चल जाएगा। तो देखो समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? यहाँ पे जब ये -3 ले रहा था तो ये क्या, जहां पे ये -3 ले रहा था वहां पे, जहां पे ये -2 ले रहा था, सॉरी, जहां पे ये -2 ले रहा था वहां पे ये क्या ले रहा है 2, और जहां पे ये 3 ले रहा था ये -3 ले रहा था, जहां पे 6 ले रहा था ये -6 है। तो तुम किसके अबाउट इमेज दे रहे हो? एक्स एक्सिस के अबाउट। ये लिखने का जरूरत नहीं है, बस तुम्हारे कॉन्फिडेंस के लिए। मगर ऐसा बार ना बहुत होगा, ये तुम लोग घर में खुद करके देखोगे अगर डाउट है तो। मैं जस्ट थोड़ा सा प्लॉटिंग करके दिखाऊंगा और बताऊंगा। अब किसी को ये लिख लिया है या लिखना है? मुझे याद नहीं है। लिख लिया है? हाँ सर। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं। तो अब मुझे ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो देखो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या था? अगर एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है तो एफ ऑफ एक्स, और अगर एफ ऑफ एक्स नेगेटिव है तो माइनस एफ ऑफ एक्स। तो देखो क्या होता है, मतलब मेरा कहना है कि अगर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर है तो तुम्हें चिंता नहीं करना है। सपोज ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, ये वाला, ये सीधा लाइन, फिर ये, और फिर ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है, ये वो पोर्शन है जहां पे एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है। तो ध्यान से देखो, एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव था तो वो अनचेंज्ड है, ये अनचेंज्ड है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। मगर जहां पे एफ ऑफ एक्स नेगेटिव है तुम माइनस एफ ऑफ एक्स ले आए हो, होगा ही, क्योंकि वाई तो अब कभी भी नेगेटिव नहीं होगा मॉड होने के कारण। तो जो नेगेटिव वाला पोर्शन है उसे तुम ऊपर की ओर लेके चले जाओगे। मतलब ये अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो ये ऐसा जाएगा, ये पॉइंट A ले लेता हूं, ये पॉइंट B ले लेता हूं, A, इसमें कोई अंतर नहीं है। और ये नीचे वाला अब ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर, मतलब ये इसका इमेज है या नहीं? ये नीचे वाले का इमेज है या नहीं अगर एक्स एक्सिस में? तो हैंस ये तब ऐसा दिखेगा, ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा। तो y इज इक्वल टू ln x, तुम जानते हो इसका ग्राफ ऐसा था। तो y इज इक्वल टू मॉड ln x कैसा दिखेगा?
ऊपर वाले का चिंता नहीं है, चिंता मुझे ये नीचे वाले में है। तो ये नीचे वाला ऊपर की ओर ऐसा हो जाएगा। तो ये y इज इक्वल टू ये ऊपर वाले में चिंता नहीं है, नीचे वाले का ग्राफ इमेज। तो ये y इक्वल टू मॉड ln x का ग्राफ है जो मैंने लिखा हुआ है। तो अननेसेसरी लिख के तो मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। मॉड f ऑफ x। अच्छा, माइक्रोफोन में बोलो, ये कितने जगह नॉन डिफरेंशिएबल है? ये वाला ग्राफ 2, और ये 3, 4। 4 आया, 4 नहीं क्या? 1 2 3 और 4। तो इस चीज को समझोगे। हाँ, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। क्या बोला? चलो आगे चलो, आज यहीं पे छोड़ देता हूँ। हाँ, आज यहीं पे। तो नेक्स्ट क्लास इंटरेस्टिंग क्लास होगा। हाँ, ये कर्व स्केचिंग का। चलो ठीक है सर। आज यहीं पे छोड़ता हूँ। जस्ट थोड़ा सा तुम लोग को मैंने हिंट दिया कि एंट्रेंस लेवल में क्या चीज तुम लोग देखोगे, किस टाइप से नॉन डिफरेंशिएबिलिटी निकालोगे। तो चलो, तो मैं भेज दूंगा। हाँ, पास्ट ईयर आर्ट्स टाइप भी